आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा ALSV के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये बेसिकली आवड़ी से आ रही है और आवड़ी में इंडियन आर्मी का एक डिपो है जो आमतौर पर नए इंडक्ट होने वाले व्हीकल्स के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर काम करता है। देखिए, महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी कि ALSV साल 2020 के आसपास बनाई गई थी और ये लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल 4x4 ड्राइव के साथ में आती है जो एयर ट्रांसपोर्टेबल है। वैसे भारतीय थल सेना की तरफ से 1300 ऐसे व्हीकल्स को अभी अक्वायर किया गया है और इनका प्रोडक्शन अभी चल रहा है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इसके एक और वेरिएंट को अक्वायर किया गया है जो बेसिकली एक मोटार कैरियर है और माना जा रहा है कि इसकी 50 यूनिट अक्वायर की गई। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं है और ये रिपोर्ट्स बेसिकली द स्टेट्समैन की तरफ से दी गई थी जिसको मैं एक रिलायबल सोर्स नहीं मानता हूँ। वैसे चांसेस हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो 1300 व्हीकल्स ऑर्डर किए गए हैं उनमें से कुछ व्हीकल्स को इस रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई किया गया हो और इन 1300 यूनिट्स में से कई सारे यूनिट्स अलग अलग स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए मॉडिफाई की जानी हो। वैसे इस चीज को लेकर क्लैरिटी आगे चलकर ही मिलेगी जब इन सभी का इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ के चलते एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। इस व्हीकल को महिंद्रा की तरफ से बनाया जाता है और क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि अगर ये महिंद्रा द्वारा बनाई जाती हैं तो इन व्हीकल्स को आवड़ी से क्यों डिस्पैच किया जा रहा है। हिस्टोरिकली आवड़ी से तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले सिस्टम्स ही लॉन्च किए जाते थे जैसे कि T90, T70, अर्जुन, BMP-2 एक्सेट्रा। ऐसे में एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये सिस्टम आवड़ी से लॉन्च क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आवड़ी का मतलब केवल ये नहीं है कि वहाँ पर पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ही ऑपरेशंस चलते हैं। वहाँ पर DRDO की भी प्रेजेंस है, वहाँ पर इंडियन आर्मी की भी प्रेजेंस है और वहाँ पर इंडियन आर्मी का एक प्रॉपर डिपो है जो इस तरीके के व्हीकल्स के इंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली इन सिस्टम्स को महिंद्रा द्वारा बनाकर इस डिपो तक पहुंचाया जाता है जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से बेसिक बैच टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद इनके ऊपर अलग अलग तरीके की मार्किंग्स को डालकर रेस्पेक्टिव यूनिट्स को डिस्पैच कर दिया जाता है। किस लोकेशन पर कितने व्हीकल्स डिप्लॉय किए जाएंगे ये डेटा मेकर के पास में नहीं होता है बल्कि इंडियन आर्मी के डिपो के पास में होता है जो इंडियन आर्मी की खुद की यूनिट है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सेफर अप्रोच है और इसी वजह से आमतौर पर व्हीकल्स के ऊपर जो मार्किंग की जाती है वो इन डिपोज में की जाती है। एज सच अगर आप इस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें स्टेनाग लेवल 2 का प्रोटेक्शन है और ये एक 4x4 व्हीकल है। इसको पार करने के लिए ऑस्ट्रियन कंपनी स्टायर के 3.2 लीटर के 6 सिलेंडर डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है जो 215 हॉर्स पावर तक की पावर जनरेट करने में सक्षम होता है। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो जर्मन कंपनी थिसेनक्रॉप का है। इस व्हीकल का वजन लगभग 2.5 टन का है और ये लगभग 1000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। ओवरऑल आवड़ी से आ रही इन फोटोग्राफ्स को देखकर एक चीज कही जा सकती है कि इंडियन आर्मी को ये सिस्टम्स मिल रहे हैं और काफी तेजी से मिल रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इन सिस्टम्स को इंडियन आर्मी के साथ में ऑपरेशनल देखा है और ऐसी जगहों पर ऑपरेशनल देखा है जहां पर एक्टिव एनकाउंटर्स चल रहे थे। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और होपफुली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये जो क्वेश्चन चल रहे थे कि आवड़ी में ये फोटोग्राफ क्यों दिखाई दे रही हैं उसका आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।